दोस्तों, यूं तो हमारे देश भारत में कई ऐसे मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं जहां भगवान के होने का प्रमाण मिलता है। मगर आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां साक्षात भगवान मौजूद हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हिमालय की गोद में बसा यह अद्भुत मंदिर आपके मन को मोह लेता है। कहा जाता है कि कई वर्षों तक बर्फ में ढके होने के बावजूद भी हजारों वर्षों से यह मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां कौन नहीं जाना चाहता। यहां भगवान शिव साक्षात रूप से भक्तों को दर्शन देते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम बताते हैं कि केदारनाथ धाम का क्या महत्व है, यह मंदिर कब और कैसे बना है, यहां भगवान शिव भक्तों से कैसे मिलते हैं। साथ ही जानने वाले हैं केदारनाथ के रहस्यमयी मंदिर की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की, जो कि हिमालय पर्वत की गोद में बसा है। केदारनाथ धाम का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में भी सम्मिलित है। भगवान शिव के इस मंदिर को भारत के बड़े और महान मंदिरों में गिना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर कई हजारों साल पुराना है और इसके बारे में कई सारी कहावतें प्रचलित हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव जहां जहां स्वयं प्रकट हुए थे, वे स्थान ज्योतिर्लिंग कहलाए। इसलिए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग कहलाता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की पौराणिक कथा महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पांडवों से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पांडव अपने परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे। जब पांडव शंकर भगवान के दर्शन के लिए काशी गए तो भगवान शंकर उन्हें नहीं मिले। फिर पांडव शंकर भगवान की खोज में निकल पड़े और शंकर भगवान को खोजते हुए हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। उन्हें शंकर भगवान वहां पर भी नहीं मिले। पांडवों से नाराज शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। लेकिन पांडव भी अपनी जिद में पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पर्वत पर जा पहुंचे और शंकर भगवान को ढूंढने लगे। परंतु शंकर भगवान बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के झुंड में जा मिले। दोस्तों, उस समय पांडवों को ऐसा संदेह हुआ कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में ही उपस्थित हैं। तभी भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने विशाल पैरों को सामने के 2 पहाड़ों पर फैला दिया। भीम के विशाल पैरों के बीच में से अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, परंतु बैल के रूप में शंकर जी भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले और वहीं पर रुक गए। तभी भीम ने अपनी पूरी ताकत से उस बैल को पकड़ लिया, लेकिन बैल धीरे धीरे भूमि के अंदर समाने लगा। भीम ने अपने बल से बैल की पीठ को पकड़ लिया। भीम की इस अद्भुत ताकत और उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से बैल की पीठ की आकृति वाले पिंड के रूप में भगवान शंकर श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। वहीं कई पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय के केदार पर्वत पर महातपस्वी विष्णु अवतार नारायण ऋषि ने तपस्या कर अपनी इस आराधना से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। जब तपस्या से खुश होकर शंकर भगवान प्रकट हुए और नारायण ऋषि से एक वरदान मांगने को कहा, तो नारायण ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि वह इस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करें। दोस्तों, जैसे आज हम केदारनाथ मंदिर में घूम सकते हैं, वहां के ज्योतिर्लिंग को देख सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहां पर केदारनाथ नाम का कोई मंदिर भी है। यह बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी भी होगी, परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन फिर भी वह सुरक्षित बचा रहा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा,
कि 400 साल तक केदारनाथ के मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा। लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर पर मौजूद हैं और इन निशानों को मंदिर में बड़ी आसानी से आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर करीब 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। इस मंदिर को 8 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। मंदिर के निर्माण में भारी पत्थरों को ऊंचाई से लाकर उन्हें बारीकी से तराशकर मंदिर की शक्ल देना एक काफी कठिन काम था। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहली तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा पहाड़ है तो दूसरी तरफ 21,000 फुट ऊंचा पहाड़ है जिसे खर्च कोंड कहा जाता है। तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा पहाड़ है जिसे भरतकुंड के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ 3 पहाड़ नहीं बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। ये नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी हैं। हालांकि इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी नदी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। इससे कई लोगों की जान समेत कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। शिवजी के इस पावन धाम में आए जल प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। 13 जून से लेकर 17 जून के बीच उत्तराखंड में काफी बारिश हुई थी। ये बारिश औसत से ज्यादा थी। इस दौरान चोराबरी ग्लेशियर पिघल गया था जिससे मंदाकिनी नदी का जलस्तर देखते ही देखते बढ़ने लगा। इस बढ़े हुए जलस्तर ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल का बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया। तेजी से बहती हुई मंदाकिनी का पानी केदारनाथ मंदिर तक आ गया। आपको यह जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि मंदाकिनी नदी हमेशा पूर्व की दिशा की ओर बहती है, लेकिन जब यह प्रलय आया तो मंदाकिनी नदी पश्चिम की ओर बहने लगी थी। यह देखकर उत्तराखंड के लोग और वहां के पंडितों ने कहा कि इस प्रलय को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि शंभू किसी बात से बहुत क्रोधित हुए हैं। केदारनाथ में यह प्रलय ऐसा था कि लगातार 5 दिन बराबर एक ही धार से पानी बरसता रहा। ऐसा सालों साल पहले कभी नहीं हुआ था। इस प्रलय में 5,000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और कई लोग लापता हो गए। सरकार ने आधिकारिक रूप से 4400 मृतक लोगों के परिजनों को मुआवजा भी दिया था, लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा था और मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। बहुत से लोग तो ऐसे थे जिनकी लाश तक नहीं मिली थी। हमेशा से खूबसूरत देखने वाली केदारनाथ घाटी का हुलिया ऐसे बदलेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। उस समय का मंजर ऐसा था कि प्रलय ने केदारनाथ को मौत की चादर से ढक दिया और हजारों नाश नदी में बह गई थी। चौथे दिन केदारनाथ मंदिर के पास राहत दल पहुंचा तो वहां सैकड़ों लाशें पानी में तैरती मिली थीं। इसके अलावा नदी में बस, ट्रक और मकान बहते हुए देखे गए थे। सोनप्रयाग और सीतापुर में गाड़ियां पानी में तैर रही थीं। जो लोग जिंदा थे वह बस जान बचाने के लिए किसी राहत दल का इंतजार कर रहे थे। तब सरकार ने घाटी में फंसे हुए लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दी। जैसे ही हेलीकॉप्टर घाटी में पहुंचा तो लोग हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाकर जान बचाने के लिए चलाने लगे। जब पायलट ने किसी तरह लैंड किया तो कई लोग उनसे चिपक गए और बचाने की गुहार लगाने लगे। रामबाड़ा और केदारनाथ के बीच जंगल चट्टी में करीब 500 लोग फंसे थे। उन्हें बचाने के चक्कर में एक हेलीकॉप्टर भी वहां क्रैश हो गया था। अगर आप आज तक केदारनाथ नहीं गए हैं तो आपको बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 16 किमी की चढ़ाई में आधी दूरी पर एक जगह आती है जिसे रामबाड़ा नाम से जानते हैं। जिस दिन यहां पर बाढ़ आई थी उस दिन रामबाड़ा में 5,000 यात्री रुके हुए थे। आज ये जगह पूरी तरह स्मशान है और यहाँ एक बैनर लिखा हुआ है जिस पर लिखा है, मंदाकिनी के सैलाब में अंतर्ध्यान रामबाड़ा। इस यात्रा पथ पर रह रहकर आएगी तुम्हारी याद, हमें उदास कर जाएगी, लेकिन हमें रोना नहीं है, आंसुओं के सैलाब में तुम्हें खोना नहीं है। यह उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा गया था जिन्होंने इस प्रलय में अपनी जान गंवा दी थी। केदारनाथ में आए इस प्रलय के बहुत से धार्मिक कारण बताए गए थे। बताया जाता है कि केदारनाथ में अचानक बाढ़ का कारण धारी माता का विस्थापन रहा है। उत्तराखंड से
15 किमी दूर काली आसर नामक स्थान में धारी देवी का मंदिर है। कई पंडितों द्वारा यह बताया जाता है कि ऐसी मान्यता है कि धारी देवी की वहां पर स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए हुई है। लेकिन जून 2013 में प्रलय आने के कुछ समय पहले ही किसी सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। धारी देवी के इस विकराल स्वरूप की हकीकत को कई दिग्गजों ने भी माना है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारतीय ने भी एक सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया था कि अगर धारी माता का मंदिर विस्थापित नहीं किया जाता तो केदारनाथ में प्रलय नहीं आती। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या उस समय सच में धार्मिक चीजों को ठेस पहुंचाने से बाढ़ आई? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।